सत्र की पहली क्लास यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। फर्स्ट प्रश्न पत्र हम दो लाएंगे, जिनका हम पहले प्रश्न पत्र कराएंगे। पहला प्रश्न पत्र, दूसरा नंबर दूसरे प्रश्न पत्र का। देन हम इनका सॉल्यूशन 1 बाय 1 टॉपिक्स वाइज आपके चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इसमें हमने रखे हैं सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए। तो पहले हम किसके विषय में बात करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न के विषय में, जो कि हमारे हर बार पूछे जाते हैं 3 नंबर में। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने का यूपी बोर्ड का 2 टाइप होते हैं, जो कि वो टिप्पणी में पूछ सकता है या डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे भी पूछे, मैंने टिप्पणी वाले भी और डायरेक्टली वाले भी दोनों प्रश्न इसमें रखे हैं, और इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना है आपको। ये प्रश्न आपका 3 नंबर में या 3 मार्क्स में आएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना तो जरूरी है कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा और 3 नंबर आपको देकर जाएगा। बहुत ही आसान इसका डायग्राम है। सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर हम जरूर आपके सामने लाएंगे। अभी फिलहाल हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा जो आता है वो है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये भी नामांकित चित्र है। अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट में पूछा जाता है, हालांकि अधिकांश ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग में ना आए तो ये शॉर्ट में भी आपको पूछ सकता है और 3 नंबर आपको देकर जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। बहुत ही आसान चित्र है और आपको 3 नंबर ये भी प्रश्न देकर जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा अति महत्वपूर्ण होने वाला है वो है बीजांड की संरचना। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा शुक्राणु जनन। अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है शुक्राणु जनन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है द्विकुंडलित डीएनए का नामांकित चित्र। ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में कभी कभी बन जाता है, तो इसको भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है जैव विद्युत कण संचलित या इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनने वाला है वो है हमारा अपरा प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखी। इस पर आता है टिप्पणी या फिर डायरेक्टली भी दे देता है कि प्लेसेंटा का क्या काम है। और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 लिंग संलग्न वंशागति, जिसमें 2 रोग हमारे होते हैं, वर्णनता और हीमोफीलिया। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ये आपको अति अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉन्ग में पूछ लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इसको संचित किया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे होने वाला है वो 10th है आर्तव चक्र, रजोधर्म या मासिक चक्र, किसी एक नाम से आपको मिल जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जिसको। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो महत्वपूर्ण होने वाला है उलवेदन या एमिनोसेंटेसिस। इससे अगला हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्वेश्चन होने वाला हमारा एक संकर व द्विसंकर क्रॉस। आपने मेंडल के तीनों नियम पढ़े होंगे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो वो क्वेश्चन ना पूछ करके एक संकर व द्विसंकर क्रॉस पूछ सकता है, या फिर दोनों भी पूछ सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण हमारे 3 में पूछता है। एक तो कीटों में पूछ सकता है, मधुमक्खियों में, और पक्षियों में और मनुष्य में। इनमें इंपॉर्टेंट 2 हैं, मनुष्य और मधुमक्खी। पक्षियों को आप बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन अति अति महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य में और कीट यानी कि मधुमक्खियों में। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन होगा अपूर्ण प्रभाविता। अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उसने मेंडल के तीनों नियम ना पूछ के अपूर्ण प्रभाविता का नियम पूछ लेता है, या तो लॉन्ग में आ जाता है देन शॉर्ट में आ जाता है। अगला क्वेश्चन डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे 3 है। एक तो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज। वैसे तो एक्सोन्यूक्लियस भी है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, पॉलीमरेज, हम इन तीनों में से पहले दोनों याद करेंगे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। पॉलीमरेज हम बाद में याद करेंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण ये हमारे 2 हैं, पहला और दूसरा। तीसरा हम बाद में याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है जो है उत्परिवर्तनवाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन पेपर हम जल्द ही लेकर आएंगे वीडियो चैनल पर। अगला है कैंसर। कैंसर के उपचार। कैंसर का रोग कैसे होता है और इसका उपचार क्या है, याद करना है। लॉन्ग में या शॉर्ट में कहीं ना कहीं आपको पूछ लेगा, टिप्पणी में पूछ लेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा है पुनः और डीएनए तकनीक।
पुनियोरगस डीएनए तकनीक आपका लॉन्ग में बन सकता है, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट में उतारा है, तो आप इसको जरूर 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 याद करें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। नंबर 20 में हमारा पूछा जाता है कुछ डिजीज यानी कि रोग, जिसमें कि है टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू और मलेरिया। इनमें से भी 2 इंपॉर्टेंट हैं, 2 नहीं 3 होंगे, टाइफाइड, निमोनिया और डेंगू, लेकिन मलेरिया को भी मैंने रख दिया, कभी कभी मलेरिया का साइकिल भी पूछ लेता है। तो चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिलेगा बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 21। प्रतिजैविक। प्रतिजैविक अति 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 महत्वपूर्ण है, लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आता है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सिंड्रोम्स या फिर विकार। ये 2 नाम से आता है, या फिर विकार के नाम से या फिर सिंड्रोम्स के नाम से। अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, डार्विनवाद। डार्विनवाद पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 26 से परागण। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आता है 27 पे है एनिसेक फलन। ये आपको बहुत वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, कम चांसेस होते हैं इसके शॉर्ट में बनने के, तो आप इस पर थोड़ा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ व्याख्या कीजिए। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं क्यों, ऐसे भी आ सकता है, तो आपको वो बताना है। सॉल्यूशन वीडियो जल्दी आएगी वीडियो चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हार्मोन्स। हार्मोन्स 3 है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, तो एक तो है एफएसएच, दूसरा है एलएच और तीसरा है ऑक्सीटोसिन। इनमें भी दोनों जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं एफएसएच और एलएच। ऑक्सीटोसिन आप बाद में याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 पर दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। वीटी फसलें अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे 32 पे है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे 33 में 2 प्रश्न को रखा है हमने, एक परजीविता एक सहजीविता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का अनुलेखन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पर चलेंगे प्रश्न नंबर 36, संक्रमण और असंक्रमक रोग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37 पे दिया हुआ है मानव जीनोम परियोजना। अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मिलते हैं जल्दी ही इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी लॉन्ग क्वेश्चंस इंपोर्टेंस, देन उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड होता रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कंप्लीटली देखने के लिए।